इनिशियल नोड क्या कहलाती है ट्री की? सोर्स नोड सर सोर्स, सोर्स नहीं है, रूट 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 करो। रूट रूट। रूट नोड। उसके बगैर अच्छा, वो एक तो वो गलती है, एक और भी गलती है, वो दोबारा बना उसे, ठीक नहीं है। चले सर मैं चेक कर। हाँ सर मुझे ना एक बात पूछनी थी कि जब हमारे पास एज आ जाएगा, मैंने आपको भेजा है तो उसका भी प्रीडिसेसर ए ही है, तो उसको कैसे सेट करेंगे? प्रीडिसेसर क्या होता है? सर कि वो उससे आया है, तो फिर आप वहां से उसके साथ एज लगा दो। ऊपर से ऊपर ले जाएंगे उसको भी। हाँ हाँ। प्रेडिसेसर है या पेरेंट है? अगर डेटा स्ट्रक्चर में पेरेंट पड़ा था तो प्रेडिसेसर की जगह पेरेंट कर लो। चलो अब इसका ट्री बनाएं, बस ये दो चीजें हमें चाहिए। That's it. यहीं से सारा ट्री बन जाएगा। ए नील क्या मतलब है? ये रूट है। लेट्स बिल्ड इट। सर कंटेंट नजर नहीं आ रहा आपका। नहीं सर, हमें बाकी नजर आ रहा है। बेटा नजर आ आपके रहा है। नेट का बेटा कोई मसला है, उसको रिफ्रेश करो। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये नोड है, ये बेसिकली ट्री बना, दो ट्री हैं, ये फॉरेस्ट है। लेट्स ड्रॉ इट। ए इसका पेरेंट या प्रेडिसेसर रूट है, सॉरी नील है, इसका मतलब है ये रूट है। उससे आगे आइए, ए जो है, बी जो है उसका प्रेडिसेसर ए है, या बी का पेरेंट ए है। ये यानी बी पे अगर आप पहुंच सकते हैं तो ए के जरिए पहुंच सकते हैं, ये प्रेडिसेसर का मतलब है। ये इसके जरिए पहुंच सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है ना। तो ये ए बी, और वहां पे देखो ए बी का एच भी है। ये इसका प्रेडिसेसर सेट किया। So we can only reach B through A. A is the source. So ये हो गया। उसके बाद F का प्रेडिसेसर B है, F का प्रेडिसेसर B है। तो ये देखिए, F का प्रेडिसेसर B है। ये हो गया। आगे आइए, C का प्रेडिसेसर F है। C का प्रेडिसेसर F है। D का प्रेडिसेसर भी F है। डी का पेरेंट या प्रेडिसेसर एफ है। डी तक एफ के जरिए पहुंच सकते हैं, ये डी से एफ तक पहुंच, ये हो गया। आगे ई का प्रेडिसेसर डी है, ई का प्रेडिसेसर डी है, लीजिए इसका पेरेंट डी। आगे क्या है जी? एच का प्रेडिसेसर ए है, एच का प्रेडिसेसर ए। जी का प्रेडिसेसर एच है, जी का प्रेडिसेसर एच।
आई का प्रेडिसेसर नील है, इसका मतलब है आई इस ट्री में नहीं है, बाहर है। जैसे ए का प्रेडिसेसर नील था या पेरेंट नल था, तो इसका मतलब है ये रूट था, तो ये दूसरा रूट बन रहा है। इसका मतलब है डेप्थ फर्स्ट जो है इस पर्टिकुलर केस में फॉरेस्ट बना रहा है, ट्री नहीं बना रहा, फॉरेस्ट बना रहा है। ये का प्रेडिसेसर आई है, ये का प्रेडिसेसर आई है, के का प्रेडिसेसर जे है। ये खत्म हो गया, ये ट्री बन गया, क्योंकि फॉरेस्ट बन गया। फॉरेस्ट में 2 ट्री हैं, एक का रूट 1 है, दूसरे का रूट आई है। तो ये पहला पार्ट हो गया। ऑल्सो ड्रॉ द डेप्थ फर्स्ट ट्रीज। अब एजिस को क्लासिफाई करना है। अब यहां पे भी देख लो, तुम्हें ट्री नजर आ रहा है, ए से एच, एच से जी, ए से बी, बी से एफ, एफ से सी बी, एफ से डी बी, डी से ई, आई से जे, जे से के। जैसे हमको प्रेडिसेसर के लिए ये एरो हेड लगाते थे। देखिए ये डेप्थ में गया, ए से बी, बी से एफ, एफ से सी, आगे नहीं जाता है, फिर ऊपर आया है, फिर डेप्थ में गया डी ई, आगे नहीं जा सकता, पीछे, यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता, पीछे, यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता, पीछे, यहाँ से कोई और नहीं जा सकता, पीछे, हाँ जी यहाँ से जा सकता है। ये डेप्थ है। अब एजेस को क्लासिफाई करना है, तो ये एज जो हो गए ए बी, बी एफ, एफ सी, एफ डी, डी ई, ए एच, एच जे, सॉरी एच जी, आई जे और जे के, ये सारे एजेस जो हैं ये ट्री एजेस हैं। ठीक है, दीज आर ऑल ट्री एजेस। ये ग्राफ है वही वाला ऊपर, ये उसका वर्टेक्स सेट है, ये इसकी एज सेट है। जितने भी एजेस हैं उसके मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब इसमें से ये एजेस जो हैं ये देखो, ए बी बी एफ, ए बी बी एफ, एफ सी एफ डी, ये जितने भी यहाँ पे एजेस थे वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो ये सारे ट्री एजेस हैं, जो ट्री में आ रहे हैं ये ट्री एजेस है। ये सिंपल। ठीक है, अब जो बाकी एजेस हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन कौन से हैं। इनमें से हम जौन से यूज कर चुके हैं ना, अब वो क्रॉस करना शुरू कर देते हैं कि इन एजेस को हमने, ये ए बी कर लिया है हमने, बी एफ कर लिया है हमने, एफ सी कर लिया है हमने, एफ डी कर लिया, ये ट्री एज है, डी ई ट्री एज है, ए एच ट्री एज है और एच जी ट्री एज, ये ट्री एजेस है। अब बाकी जो एजेस रह गए ना, इन्हें करना शुरू कर देते हैं। बाकी एज है जी एफ ई, ये एफ है, ये ई है। यहाँ से एक एज आ रहा है, ऊपर चेक कर लेते हैं, ये एफ से ई एच आ रहा है। ये कौन सा एज है? ये जहाँ पे ये लगे हुए हैं ये सारे ट्री एजेस हैं। सो एफ ई, इसका कलर फर्क कर देते हैं ताकि आपको नजर आना शुरू हो जाए। ये कौन सा कलर है भाई? एफ से ई एच, ट्री में चेक करो, इसकी मल्टीपल कलर क्यों दे रहा है भाई साहब? तो ये है ही मल्टी कलर वाला। नॉट इंटरेस्टेड।
जब ट्री बना लो तो ट्री बनाने के बाद इजीली क्लासिफिकेशन हो जाती हैं। 4 टाइप्स हैं, ट्री एजेस निकल आए हैं। चलो ग्रीन कर लेते हैं ये एज। अगर ट्री में कोई एज एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ आ रहा है, ये एंसेस्टर है ना, ई जो है डिसेंडेंट है और ये एंसेस्टर है। अगर एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ आ रहा है तो ये फॉरवर्ड एज होता है, ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड एज। जो ट्री में, जो हमने ट्री बना लिया है उसमें से अगर कोई एज जो है, ये लाजिम बात है वो ट्री का पार्ट तो नहीं होगा, क्लासिफिकेशन करने के लिए हम ये, क्योंकि ग्राफ में ये एज मौजूद है इसलिए, और वो एज जो है वो डेप्थ फर्स्ट ट्री के एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जा रहा है तो उसे फॉरवर्ड एज कहते हैं। तो एफ ई जो है वो फॉरवर्ड एज है। एफ ई जो है वो फॉरवर्ड एज है। सर ये ट्री एजेस में आपने आई जे और जे के नहीं लिखा? क्या कह रहा है? सही, आई जे और जो ये जे के हैं ये भी तो ट्री एजेस है ना, इन्हें भी काट दो। हाँ ठीक है, बिल्कुल, वो यहाँ लिखने में भूल गया, लिखता हूँ, पहले ये लिख लूँ एफ ई, इसका कलर भी ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको वहाँ और वहाँ दोनों एक ही चीज़ नजर आए। बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो लेट मी फर्स्ट राइट पहले आई जे जे, ये भी ट्री एज है, के एज है, और इन दोनों को काटना भी है हमने। ये आई जे और जे के, एफ ई भी हो गया। एफ ई को ग्रीन कलर से काटते हैं ताकि वो कांटे में भी आपको नजर आ जाए कि ये एफ ई था। चलिए जी, ये सारी लाइन होगी। जी ए, अब एक एक करके करते जाते हैं। जी ए, जी ए, कलर चेंज कर दिया। अगर डिसेंडेंट से ट्री में एंसेस्टर की तरफ जा रहा है तो ये बैक एज होता है, और बैक एज जो है वो हमें साइकिल बताता है। ये ग्राफ में साइकिल है, ये देखो, ये साइकिल है। सो अगर डेप्थ फर्स्ट ट्री में डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ एज जा रहा है तो बैक एज है, और अगर डेप्थ फर्स्ट ट्री में एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जा रहा है तो वो फॉरवर्ड एज है। ठीक है, ठीक है सर। तो ट्री एज पता चल गया, फॉरवर्ड एज पता चल गया, बैक एज पता चल गया। इसके अलावा जो भी एज है वो क्रॉस एज है। इसके अलावा जो भी एज है वो क्रॉस एज है। तो सारे हमने करने हैं वो करते हैं, लेकिन डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। सो ये जी और ए जो था ये बैक एज है। अब इसको अब ब्लैक से क्रॉस कर देते हैं। वेयर इज जी ए, ये बैक से। अगला है जी जी बी। लेट्स गो टू अवर ट्री। जी बी, क्या ये एज जो है डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ जा रहा है?
क्या ये एज जी बी डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ जा रहा है, एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जा रहा है? सर जी ये चाइल्ड से अपने No, sir. बावजदाद ही तरफ जा। ये बाउजदाद कहाँ से आया और उसका? नहीं वो तो एच है, ठीक है, एच और ए है, ठीक है। नो सर, ये क्रॉस है जहाँ। क्रॉस ये क्रॉस एज है। ये जी सर, देखो क्रॉस एज है। और यूं समझो यार, ये दादा है या दादी है, ये वालिद है, ये चचा ताया है, ये तुम हो। तो तुम्हारे एंसेस्टर में वालिद साहब आएंगे, दादा आएगा, परदादा आएगा, चचा नहीं आता तुम्हारा एंसेस्टर। ठीक है ठीक सर। है, तो दिस इज क्रॉस एज। तो बस ये याद रखो, एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ फॉरवर्ड, डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ बैक एड, बाकी सब क्रॉस है। सो दिस इज क्रॉस। सो ये इट इज जीबी क्रॉस है जी। इसको काट दें जीबी इसी कलर से, ये क्रॉस है। लिख दें, इसका कलर चेंज करना है अब। बी क्रॉस। अगला है जी जी एफ। जी से एफ आ रहा है जी। तो ये भी क्रॉस एज है। हाँ, ये ना डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ जा रहा है, ना एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ आ रहा है। तो ये जी एफ था ना? जी सर। जी एफ। ये भी क्रॉस है, जी बी और जी एफ दोनों क्रॉस एजेस हैं। ये भी क्रॉस एज हो गया। जी एफ को भी अब काटना है हमने, ये दो क्रॉस एजेस हो गए। CB, go back to our tree. CB, where is C? ये C है, यहाँ से एज इधर जा रहा है, तो ये कौन सा एज होगा? बैक एज होगा सर। बैक एज। बैक एज होगा। बिल्कुल, ये काले से बैक एज है। और ये भी देखो, ये कह रहा है जी ये भी साइकिल है। दो साइकिल अभी तक आइडेंटिफाई हो गए हैं जी एल्गोरिथम में। AHGA, AHGA एक साइकिल, और दूसरा साइकिल का आइडेंटिफाई किया है BFCB, BFCB, BFCB। ठीक है, जब भी बैक एज जाएगा साइकिल आइडेंटिफाई हो गया। सो इट इज CB। CB ये रहा बैक एज। DC, तो ये क्रॉस है। ये क्रॉस है, ये यहाँ से यहाँ है, ना कोई एंसेस्टर है ना कोई डिसेंडेंट है। सो ये है क्रॉस एज। क्रॉस एज नीला होता है। ये क्रॉस एज आ गया। वेरी गुड। इसको भी ये DC क्रॉस एज या है D। Next is IE. IE. So let's look at that. जी, what is IE? I यहाँ से लेके साहब यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या होगा? तो ये
क्रॉस एज होगा सर। क्रॉस होना चाहिए क्यों? सही, क्योंकि वो उसका वो नहीं उसके उसके बावजूद आदमी नहीं एंसेस्टर है, नहीं है सर। ना एंसेस्टर नहीं है। इंसेस्टर है, ना कोई इंसेस्टर है, ना कोई यहाँ पे डिसेंडेंट है। जी जी सर। क्रॉस है। यहाँ भी तुम देख सकते हो ग्राफ में, ये टोटली अलग है, तो अलग ही कोई नहीं है। ये रूट है, ये दूसरा ट्री है, ये एक ट्री है, ये दूसरा ट्री। तो ये कौन सा था? आई ई। आई ई इज क्रॉस एज, सो वी कम हियर आई ई। नेक्स्ट इज आई के। आई के, ये रहा आई और ये रहा के। कौन सा होगा ये आई के? फॉरवर्ड होगा सर। फॉरवर्ड होगा, Forward। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। फॉरवर्ड ग्रीन से आ रहा है, ये इंसेस्टर से ट्री में डिसेंडेंट की तरफ आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड है जो जबरदस्त। इसको करना है आई के फॉरवर्ड, इसको काटा ग्रीन से, ये फॉरवर्ड है, यहाँ पे ले गए। दिस इज आई के। व्हाट इज नेक्स्ट जी? जे एफ। जे और एफ, ये कौन सा होगा? सही, क्रॉस होगा। ये क्रॉस होगा। So JF is cross edge. JF is cross edge. Next is KK. जी सर। KK, सर ये अब इसको किस तरह हम बताएंगे कि ये पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा है, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ आ रहा है? बैक एज है ये। अगर लूप है किसी के ऊपर तो बैक एज है। बैक एज है। साइकिल नजर आ रहा है ना? जी सर। ये बैक एज है, बस ये याद रखो। अगर किसी वर्टेक्स के ऊपर ये सेल्फ लूप है तो ये बैक एज है, और ये साइकिल तुम्हें नजर आ रहा है। जिस वर्टेक्स से चले हैं उसी वर्टेक्स पे दोबारा पहुंच गए हैं तो साइकिल है। सो दिस इज ये क्लासिफिकेशन होगी। समझ आ गई क्लासिफिकेशन की अब? जी सर। हाँ, वो फिनिश और डिस्कवरी टाइम के जरिए भी हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आसान है ये ट्री बना दो। जो ट्री में एजेस हैं वो तो ट्री एजेस आ गए। जो डिसेंडेंट से ट्री में किसी एंसेस्टर की तरफ जा रहा है, जो ट्री में किसी डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ जा रहा है, वो बैक एज है। जो इंसेस्टर से ट्री में, डेप्थ फर्स्ट ट्री में एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जा रहा है, एंसेस्टर से डिसेंडेंट की तरफ जा रहा है, वो फॉरवर्ड एज है। उसके अलावा जितने एज हैं वो क्रॉस एज है। ठीक है जी सर। चलो, ये हो गया। ये तफसीलन हो गया। और ये अब जा खुद से ना, अब ये जो BFS किया था हमने, और ये BFS ट्री बनाया है इस ग्राफ का, इसके सारे एजेस को आप खुद से घर में जाके एज ए प्रैक्टिस जो है वो कर लेना। ठीक है, चलो जी, अब नई चीज अब ये सारा कंप्लीट होगा। उसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। BFS में नो। हाँ सर। चलो, अब ये ग्राफ है, ये डायक्स्ट्रा डेप्थ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये उसका क्या है, ये सूडो कोड है उसका। ये ग्राफ है,
ये टेबल बनाना है इसका, ठीक है। तो एक एक दो दो लाइनें करके बताते जाओ, मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, उसके साथ कर देता हूँ, ताकि ये दोनों चीज़ें तुम्हें साथ साथ नजर आए। ये पहली लाइन जो है वो मैंने लिख दी है, पहली लाइन इसके कोरेस्पॉन्ड कर रही है, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, ठीक है। ये जो चीज़ बन रही है अब, वो मैंने टेबल में नीचे शो करा दी है, ये। अब तुमने हर लाइन जो है इसकी, इस टेबल की, जो नोड एक्सट्रैक्ट होगी यहाँ से, उसको यहाँ पे लिखना है, और उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होनी है वो यहाँ इस रो के उसके सामने आनी है, ठीक है। तो जब तुम ऊपर जाओगे तो जितनी दफ़ा ये वाइल लूप चलेगा उतनी दफ़ा बेटा यहाँ पे अब नई लाइनें नई रोज बनेंगी, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स की जब एक्स्ट्रा किया था उसकी PDF फाइल पड़ी हुई है, वो भी खोल के देख लो अगर याद नहीं है तो यूं करो, तो 10-15 मिनट तुम्हारे पास हैं, उस वक्त जितनी भी लाइनें हुई हैं इसकी रोज बनी हैं वो मुझे भिजवा दो। बल्कि यूं करो, पहली रो इसकी यानी ये तो पहली रो है, इसके बाद दूसरी रो लिख के तो मुझे भिजवाओ, ताकि अगर वहाँ पे गलती है तो वहीं पे ठीक करें और फिर से कंप्लीट करें, ठीक है। इसका सोर्स नोड जो है वो ये है, देखो इसमें 0 लिखा हुआ है, इसमें बाकी सब में इन्फिनिटी है, ठीक है। अब प्रेडिसेसर सब के निल हैं, ये वर्टेक्स S है, ये वर्टेक्स T है, ये वर्टेक्स X का प्रेडिसेसर निल है, ये वर्टेक्स Y का प्रेडिसेसर निल है, और ये वर्टेक्स Z का प्रेडिसेसर निल है, ठीक है भाई। तो ये पहली लाइन की कोरेस्पॉन्डिंग डेटा मैंने यहाँ पे लिख दी। अब तुम करो, मैं इतनी देर में अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक 117 एब्सेंट है, 183 एब्सेंट है, 238 एब्सेंट है, 323 एब्सेंट है, 329 एब्सेंट है, 334 एब्सेंट है, 353 एब्सेंट है, 420 एब्सेंट है, 537 एब्सेंट है, 549 एब्सेंट है, 28 एब्सेंट है, 200 एब्सेंट है, 208 एब्सेंट है, 209 एब्सेंट है, 273 एब्सेंट है। That's about it.
सर वो मैंने आपको भेजा है, मुझे देख के बता दें कि वो ठीक है। सर 0274 भेजा, आपको जरा चेक कर लें।
सर ये 0473 का भी चेक कर ले। फोर 473। जी सर। ओ ये ए नोड कौन सी है भाई इस ग्राफ में? ओ सर वही एस, सॉरी वो ए लिख दिया उसे सुभान एस। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो एस लिखना था, ए लिख दिया मैंने। वो जहाँ ए है ना वहाँ सारे एस है। सेकंड लाइन गलत है वाई वाली, उसको ठीक कर। ठीक है सर। सर 0274। क्या करूं 0274? सर इमेज सेंड किया था, चेक करना। कब सेंड किया था? सर 6-7 मिनट हो गए। ये बिल्कुल ही गलत है बेटा, पहला कॉलम में तूने कुछ नहीं लिखा। अब मतलब तूने जो सेकंड लाइन लिखी है ये किस बेसिस पे लिखी है? कौन सी नोड अभी तक जो है वो किस नोड की बेसिस के ऊपर सेकंड लाइन लिखी है? किस नोड की बेसिस के ऊपर तूने थर्ड लाइन लिखी है? ओहो सर वो याद ही नहीं रहा। चलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोबारा कर, वो गलतियां हैं इसमें। ओके सर। हाँ, इसके बावजूद भी गलतियां, यानी कि अगर वो कॉलम पहला लिख भी देगा तब भी वो जो आगे रोज बनी हुई है उसके आगे वो उसमें कैलकुलेशन में गलती है।
चलो अब मैं करता हूँ, फिर टाइम नहीं है, कंप्लीट नहीं होगा। सो ये लाइन 1 के ऊपर जो सिचुएशंस थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम द S इज 0, ये डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम S सोर्स नोड इज S, इन्फिनिटी, क्योंकि एल्गोरिदम ने अभी तक कुछ और काम किया ही नहीं है। चलिए x को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मैंने कहा हुआ था कि ये इसके प्रूफ में यूज होता है, हम कर नहीं रहे हैं। h इज ए मिन प्रायोरिटी क्यू, सारी की सारी वर्टिसेस जो इस ग्राफ की हैं वो इसमें डाल देते हैं। मिन प्रायोरिटी क्यू जो है किस बेसिस के ऊपर काम कर रही है, ये डिस्टेंस एट्रीब्यूट जो है उसकी बेसिस के ऊपर काम कर रही है। तो ये सारी 5 की 5 वर्टिसेस जो हैं ये इसमें चली गई हैं अपने डिस्टेंस एट्रीब्यूट के हिसाब से, क्योंकि ये मिन प्रायोरिटी क्यू है, डिस्टेंस एट्रीब्यूट पे बेस्ड है, तो इसकी रूट के ऊपर जो है S नोड आ चुकी होगी। while H is not empty, of course H is not empty, 5 की 5 इसमें है। एक्सट्रैक्ट मिन, ये सोर्स नोड जो है उसका डिस्टेंस एस्टीमेट जो है ये सबसे छोटा है, तो सोर्स नोड को निकाल देगा यहाँ से। तो जब सोर्स नोड को निकालेगा तो हम यहाँ पे नोड सिलेक्टेड में S डाल देते हैं। जैसे ही यहाँ से ये निकालता है तो एल्गोरिदम अनाउंस करता है कि इस नोड तक का डिस्टेंस सोर्स से मैंने फाइनली कैलकुलेट कर लिया है, अब इसके बाद इसमें चेंज नहीं आएगी। इसके डिस्टेंस एट्रीब्यूट की वैल्यू यही है, ठीक है। इसकी एडजेसेंसी लिस्ट देख रहा है, ये जो निकाल ली है ये अब निकल आई है हीप से, बाकी चारों नोड्स हीप में। इसकी एडजेसेंसी लिस्ट पे देखता है क्या पहला वर्टेक्स लेट्स से T मिलता है, क्या T का डिस्टेंस एट्रीब्यूट इन्फिनिटी ये ग्रेटर है U इज दिस वन, दिस प्लस H का वेट 0 + 10 10, हाँ जी इससे बड़ा है, तो इसका ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिस्टेंस एट्रीब्यूट। तो इसका अपडेट कर दो, इसका अपडेट किया तो वो 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 लिख दो, ठीक है। और इसका प्रेडिसेसर जो है वो अब नील की बजाय S कर दिया कि S के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं तो डिस्टेंस एस्टीमेट 10 है जी। उसके बाद है जी ये ऊपर आ गया, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और वर्टेक्स है, हाँ जी ये वर्टेक्स है Y है जी। सो Y का डिस्टेंस एट्रीब्यूट इन्फिनिटी है, क्या ये बड़ा है S के डिस्टेंस एट्रीब्यूट प्लस इस एज से 0 + 5, हाँ जी इससे बड़ा है, इससे बड़ा है तो इसको अपडेट कर दो, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। इन्फिनिटी इंसर्ट करना पड़ता है, मैं इधर से आके कॉपी कर लूँ। है जी, और इसका प्रेडिसेसर जो है वो अब S कर दिया, कि आप S के जरिए Y तक पहुंच सकते हैं डिस्टेंस 5 से, ठीक है जी। और किसी से एडजेसेंसी लिस्ट पे है नहीं है, तो
तो जो कुछ उनका डिस्टेंस एस्टीमेट था वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पे होगी नोड वो हीप में नहीं होगी, बाकी ये चारों नोड हीप में। अब हीप की टॉप के ऊपर कौन सी नोड पड़ी होगी? हीप की टॉप पे कौन सी नोड होगी? अब सर वाई होगी। हाँ, ये सबसे छोटी है। ये चार हीप में है, इनमें डिस्टेंस एट्रीब्यूट जो है वो y का सबसे छोटा है, तो वो रूट पे होगी। ऊपर जाके दोबारा यहाँ पे आए हैं, सो मैन हिप किया तो उसने y दे दिया। इतना बचाने के लिए मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, ये y आ गया। इसका मतलब है y तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सोर्स नोड से कैलकुलेट हो चुका हुआ है, अब वो चेंज नहीं होगा। ये चेंज कैलकुलेट अब हो गया, अब ये इसके यहाँ पे हुआ था, अब इसके बाद चेंज नहीं होगा। तो ये y की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर आइए। y की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर 3 नोड्स हैं, t, x और z। तो t को पहले उठाते हैं। t का डिस्टेंस सोर्स से क्या है जी? 10 है। क्या ये ग्रेटर है y के डिस्टेंस प्लस दिस एज? y का डिस्टेंस 5 है, 5 जमा 3 8। हाँ जी, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है तो आप अपडेट कर दो 20। ये अपडेट हो गया, 8 हो गया। इसका प्रेडिसेसर सेट कर दो। देखो पहले इसका प्रेडिसेसर s था, अब इसका प्रेडिसेसर y हो जाएगा। y आ गया। चलिए जी, ये पूरा हो गया। दोबारा ऊपर गए, अगला एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट लिस्ट के ऊपर x है जी। x का डिस्टेंस एट्रीब्यूट क्या है जी? इन्फिनिटी। क्या ये y के डिस्टेंस एट्रीब्यूट, y का डिस्टेंस एट्रीब्यूट 5 है, जमा ये एज 9 और 5 14। क्या इन्फिनिटी 14 से बड़ा है? हाँ जी, इन्फिनिटी 14 से बड़ा है, तो इसका डिस्टेंस एट्रीब्यूट जो है अपडेट कर दो, ये 14 आ गया। अब प्रेडिसेसर जो है अब वो y आ गया कि y के रास्ते से अगर हम जाएं तो यहाँ पे डिस्टेंस 14 में पहुंच सकते हैं। तो इसका अपडेट करके y कर दिया जी। नेक्स्ट इज एडजेसेंट, दोबारा ऊपर के नेक्स्ट एट्रीब्यूट, नेक्स्ट वर्टेक्स इज z जी। ये z आ गया। क्या z का डिस्टेंस एट्रीब्यूट, ये z का डिस्टेंस एट्रीब्यूट इन्फिनिटी, क्या ये ग्रेटर है y के डिस्टेंस एट्रीब्यूट जमा ये एज का वेट? तो 5 + 2 7। हाँ जी, बड़ा है, इसे करो अपडेट पे। तो इसका प्रेडिसेसर जो है y कर दो। अब ये y कर दिया। ठीक है जी, चलिए जी, ये खत्म हो गया। अब हीप में कितने वर्टिसेस हैं? अब सर अब z, t और x, z, t और x, z, t और x, ये दो निकाल दो तो बाकी जनाब सब हीप में है। ये हीप से निकल आए थे। तो जी सर। z, x और t, इन सब में से छोटा कौन है भाई? z। z। चलिए जी, अब z जो है वो यहाँ से निकल आया। जैसे ही यहाँ से निकला, हम यहाँ पे एक नई लाइन ऐड करते हैं। ये z निकला है वहां से, सो u वेरिएबल में z पड़ा हुआ। ठीक है जी। z की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या है जी? z की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर जो है वो s है। क्या s का डिस्टेंस एट्रीब्यूट जो है
वो z के डिस्टेंस एट्रीब्यूट 7 + 7 छोटा है? नहीं, सॉरी, बड़ा है। नो सर। 0 ग्रेटर देन 7 + 7 49। खत्म हो गया। अगला है, वापस ऊपर गए, x है जी। x का डिस्टेंस एट्रीब्यूट क्या है जी? 14। क्या ये बड़ा है z के डिस्टेंस एट्रीब्यूट 7 प्लस इस एज के वेट 7 + 6 13? हाँ जी, 14 जो है वो 7 + 6 13 से बड़ा है, तो इसे अपडेट कर दो। 14 की जगह यहाँ पे 13 आ जाएगा। ये मैंने कर दिया, आपने एक एक आगे लेके जाना है, मेरी तरह नहीं करना। मैं टाइम बचाने के लिए पूरी वो उसको कॉपी कर लेता हूँ। 13 आ गया। इसका प्रेडिसेसर अब चेंज हो गया है। पहले x का प्रेडिसेसर देखो y था, अब x का प्रेडिसेसर जो है वो z हो गया है। x का प्रेडिसेसर z हो गया है, यानी कि z के रास्ते हम 13 में पहुंच सकते हैं। 5 + 2 7, 7 + 6 13। ठीक है जी। इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई और वर्टेक्स है? नहीं जी, कोई नहीं है, 2 ही थे, एक ये था और एक ये था। दोनों की कैलकुलेशंस कर ली गई हैं। चलिए जी, यहाँ आके दोबारा ऊपर चले गए। अब हीप में कौन कौन सी वर्टेक्स है भाई? एक्स और टी। x और t, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? डिस्टेंस एट्रीब्यूट t का है। तो यहाँ से लाइन 5 से t जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी, और उसके लिए हम एक नई लाइन यहाँ पे बनाएंगे। दैट विल बी t। आइए जी, t की यहाँ पे आ गए लाइन 7 पे। t की एडजेसेंसी लिस्ट पे क्या है जी? इसकी एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर 2 वर्टिसेस हैं, ये y और ये x। सो पहले y को उठा, x को पहले x को उठा लेते हैं। सो क्या x का डिस्टेंस एट्रीब्यूट 13 जो है वो t के डिस्टेंस एट्रीब्यूट 8 जमा इस एज का वेट 8 जमा 1 9। क्या 13 9 से बड़ा है? हाँ जी, बड़ा है। तो इसको 9 कर दो। ये 9 आ गया। अब x तक पहुंचने का प्रेडिसेसर क्या है? t है, z नहीं रहा, अब ये t हो गया। तो इसको दोबारा से अपडेट किया, t। चलिए, ये कैलकुलेशन होगी। दोबारा ऊपर आए। नेक्स्ट वर्टेक्स ऑन एडजेसेंसी लिस्ट इज y। क्या y का एट्रीब्यूट किधर है? 5। इज दिस ग्रेटर देन t का एट्रीब्यूट, डिस्टेंस एट्रीब्यूट 8 8 जमा 2 10? नहीं जी, 5 10 से बड़ा नहीं है, ये फेल हो गया। वापस ऊपर। क्या t की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर कोई थर्ड वर्टेक्स है? नहीं जी, थर्ड वर्टेक्स नहीं है। खत्म। दोबारा ऊपर। हीप में अब क्या पड़ा हुआ है कि एम्प्टी हो गई है? हीप में क्या पड़ा हुआ है अभी? अब सर एक्स पड़ा है। x पड़ा हुआ है। चलिए जी, अब x की कैलकुलेशन कर लेते हैं। उप्स, ये क्या हुआ? तो x को एक्सट्रैक्ट किया, ये लाइन 5 के जरिए। तो ये नई रो जो इसमें ऐड हुई है वो x की हुई, ये x की एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर एक ही वर्टेक्स है जी, जी है। z है जी। क्या z का डिस्टेंस एट्रीब्यूट विच इज 7, क्या ये ग्रेटर है x के डिस्टेंस एट्रीब्यूट 9 जमा 4 13 से? क्या 7 13 से बड़ा है? नहीं। नो सर। ये वापस ऊपर आए। x की एडजेसेंसी लिस्ट पे कुछ और है? नहीं है जी, खत्म हो गया। ऊपर गया। हीप में अब कौन सी वर्टेक्स पड़ी हुई है?
फिर कोई भी नहीं। सर खाली हो गया है। ये एम्प्टी हो गया, वापस आ गया, ये एल्गोरिदम ख़त्म हो गया। तो ये आखिरी लाइन बेटा आपको बता रही है कि सोर्स से लेके हर वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। सोर्स से लेके टी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 8 है, एक्स तक का 9 है, वाई तक का 5 है, जेड तक का 7। अब किसी भी सोर्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक का पाथ भी निकाल सकते हैं। लेट्स से एक्स तक का पाथ निकालना है, ठीक है। एक्स का प्रेडिसेसर क्या है? टी। एक्स का प्रेडिसेसर क्या है? टी। टी का प्रेडिसेसर क्या है? वाई। टी का प्रेडिसेसर वाई है ना, ये टी का प्रेडिसेसर वाई। वाई का प्रेडिसेसर क्या है? एस। तो ये पाथ है एस वाई टी एक्स 5 3 8 जमा 1 9। वो चैप्टर में जाकर वो जो इसकी जिस लेक्चर में कराया गया था उसमें पाथ को प्रिंट करने का एल्गोरिथम भी है, ठीक है, तो वो जाके देख लेना। ठीक है, समझ आ गया भी अब ये? जी सर। कोई क्वेश्चन? नो सर, वो एक क्वेश्चन असाइनमेंट 3 के वाले साथ था, वो उसके नंबर भी नहीं लगे और वो उसका सलूशन मिल जाएगा? उसका नंबर मैंने लगाना शुरू कर दिए हैं, लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ, मैं वैसे वैसे वो भिजवाता जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और जिस सर उसका जिस जिस जिसका सोल्यूशन चाहिए, जिस क्वेश्चन का, वो 3 बजे आ जाओ, मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। भेजूंगा नहीं, मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना और मैंने कुछ नहीं करना। बस मैं वैसे बता देता हूँ कि ग्राफ में से ऑलमोस्ट 50% मार्क्स हैं आपके, ठीक है, और बाकी पार्ट में से पेपर में 50% मार्क्स हैं। सही, जो पेपर है वो यानी कि ज्यादा मिड से बात आएगा या सारा 50-50 है? तो राउंड 50-50 है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड 50% है, बाकी 50% है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, कोड लिखना होगा, जैसे मिड में भी था। मिड में क्वेश्चन था ना? जी सर। हाँ, कि 2 सॉर्टेड एंट्रीज दी हुई हैं, तो उसमें से जो कॉमन है वो निकाल ली है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसी तरह का एक होगा। एक क्वेश्चन जो है वो होगा, कोड दिया हुआ है, उसका टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है। और एक इसी पता नहीं कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉर्टिंग में हमने किया है, अगर नहीं भी किया तो वो कर लेना, मैंने कहा था खुद ही कर लेना। बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, प्रेडिक्ट सॉर्ट है, और वो भी देख लेना, बाइनरी सर्च भी, ठीक है। बस चलो, अभी कोई क्वेश्चन है? वरना अल्लाह हाफिज जी, बेस्ट ऑफ लक। और मैं थर्सडे को अगेन 3 बजे होऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेना। बस तुम्हारा मेरे ख्याल में फ्राइडे को है पेपर? जी सर। हाँ, तो 2 अगर बजे। कुछ थर्सडे को अगर कुछ पूछना होगा तो 3 बजे मैं आऊँगा, ठीक है। ठीक है अगर सर। फ्राइडे को भी कुछ पूछना है तो मैं सुबह 12 बजे तक अवेलेबल हूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। ठीक है सर। तो 9 से 12 के दरमियान अगर कुछ पूछना होगा तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।